आइए आज लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट को अनबॉक्स करते हैं। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ पक रहा होता है, लेकिन आज जो डॉक्यूमेंट सामने है वो पोर्ट की दुनिया का नक्शा बदल सकता है। बिना किसी देरी के इस डेंस लीगल डॉसियर की बारीकियों में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस नंबर्स की गेम के पीछे क्या कहानी चल रही है। शुरुआत करते हैं इस प्रपोज टेक ओवर के स्केल से। 83.14%, मतलब जबान पर लाते ही अंदाजा हो जाता है कि यह कोई छोटा मोटा सौदा नहीं है। खरीदार इस टारगेट कंपनी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में लेना चाहता है, एक ऐसी मैसिव डील जो पूरी मार्केट में लहर पैदा कर सकती है। लेकिन मजीद डिटेल्स में घुसने से पहले इस सोर्स डॉक्यूमेंट की बुनियाद को समझना जरूरी है। इसे कहते हैं पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ इंटेंशन या PAI। आसान अल्फाज में सिक्योरिटीज एक्ट 2015 के तहत यह एक बाज़ाब्ता ऐलान है, यानी बंद कमरों की मीटिंग्स अब खत्म और खरीदार ने पब्लिकली अपना पुख्ता इरादा जाहिर कर दिया है कि उन्हें इस कंपनी का कंट्रोल चाहिए। बिल्कुल यहीं से टेक ओवर का लीगल इंजन स्टार्ट होता है। हमारा रोड मैप यहां बिल्कुल क्लियर है। पहले इस मेगा पोर्ट टेक ओवर का टारगेट देखेंगे, फिर खरीदार से मिलेंगे, टारगेट का स्ट्रक्चर समझेंगे, उसकी फाइनेंशियल हालत पर नजर डालेंगे, डील की मैथ समझेंगे और आखिर में जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। पहला हिस्सा, द मेगा पोर्ट टेक ओवर। आखिर असल टारगेट है कौन? स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए ऑफिशियल नोटिस से तस्दीक होती है कि निशाने पर है पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड, जिसे आमतौर पर PICT के नाम से जाना जाता है। यह कोई आम एंटिटी नहीं है, बल्कि कराची पोर्ट पर इंटरनेशनल शिपिंग और कंटेनर हैंडलिंग का एक बहुत बड़ा प्लेयर है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मीट द एक्वायरर, यानी शाहिद ब्रदर्स का लॉजिस्टिक्स एम्पायर। यहां एक बड़ी ही स्मार्ट ड्यूल एंटिटी अप्रोच नजर आती है। एक तरफ सेशल्स में रजिस्टर्ड ऑफशोर कंपनी है सीलिंग ग्रुप लिमिटेड और दूसरी तरफ कराची की लोकल कंपनी यूरेजिया टर्मिनल। लेकिन इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है? इन दोनों के 50-50% के पार्टनर हैं मिस्टर बिलाल शाहिद और मिस्टर उमर शाहिद। एक लोकल और इंटरनेशनल प्रेजेंस का बड़ा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन सेट किया गया है। अगर इनकी इंडस्ट्री डोमिनेंस की बात करें तो डॉक्यूमेंट के एनेक्शर की तफसीलात देखकर वाकई हैरात होती है। इनके पास बिलाल लॉजिस्टिक्स, बे वेस्ट और सुजुकी कैपिटल मोटर्स जैसी कंपनियों का एक मैसिव 100% फैमिली ओन पोर्टफोलियो है। मतलब खरीदार इस सप्लाई चेन की गेम में नए बिल्कुल नहीं है। इनकी मार्केट में डीप रूट्स हैं और इतने बड़े टर्मिनल को संभालने का तजुर्बा यहां साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा हिस्सा देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ द टारगेट। पिक्ट का अपना ओनरशिप स्ट्रक्चर आखिर कैसा है? अब इस ओनरशिप ब्रेकडाउन पर गौर करें। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पिक्ट के तकरीबन 80%, यानी ठीक 79.71% शेयर्स सिर्फ और सिर्फ दो मेजर शेयर होल्डर्स के पास हैं। इन्वेस्ट मॉरिशस लिमिटेड के पास करीब 64% और एओलिना इन्वेस्टमेंट्स के पास लगभग 16%। यानी कंपनी के फैसलों की दौड़ असल में इन्हीं दो बड़े खिलाड़ियों के हाथ में है। यहीं से असल पावर डायनामिक्स समझ आती हैं। चौथा हिस्सा, अ फाइनेंशियल फ्री फॉल। ये नंबर्स एक बहुत ही गहरी कहानी सुना रहे हैं। मालियाती फिगर्स तो सच में चौंका देने वाले हैं। एक जबरदस्त गिरावट। फाइनेंशियल ईयर 22 में नेट सेल्स 12 बिलियन रुपीस से ऊपर थीं। और जरा सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 25 आते आते ये अचानक गिरकर सिर्फ 10 मिलियन रुपीस पर आ गई। 12 बिलियन से सीधा 10 मिलियन। एक इंतहाई हेल्दी प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी अचानक लॉस में चली गई, जहां टैक्स के बाद 134 मिलियन रुपीस का नुकसान झेलना पड़ा। ऐसी ही फाइनेंशियल्स होती हैं जो किसी भी कंपनी को एक वल्नरेबल टेक ओवर टारगेट बना देती हैं। और इस फ्री फॉल का नतीजा 0%। फाइनेंशियल ईयर 24 में जो डिविडेंड पे आउट 153% था, वो अगले ही साल बिल्कुल हवा हो गया, 0 पर आ गया। इन्हीं बहरान भरे हालात ने PICT को एक नए खरीदार के लिए बिल्कुल रेडी और अट्रैक्टिव टारगेट बना दिया। पांचवां हिस्सा, मैकेनिक्स ऑफ द डील। इस 83.14% को डिवाइड कैसे किया जा रहा है? यह एक्विजिशन स्ट्रैटेजी वाकई एक मास्टर स्ट्रोक है। यहां दो रास्ते अपनाए गए हैं। जो 79.71% का बड़ा चंक है वो डायरेक्ट अग्रीमेंट्स के जरिए लिया जाएगा। याद आया ये नंबर? ये वही एग्जैक्ट परसेंटेज है जो उन दो मेजर शेयर होल्डर्स के पास है। जबकि बाकी का 8.43% हिस्सा आम पब्लिक ऑफर के जरिए लेने का प्लान बनाया गया है। इन दोनों रस्तों को मिलाएं तो अपना टारगेट यानी 83.14% बिल्कुल परफेक्ट पूरा हो जाता है। एक निहायत ही कैलकुलेटेड मूव। अब जाहिर है इतनी कॉम्प्लेक्स डील अकेले तो हैंडल नहीं की जा सकती ना, तो शाहिद ब्रदर्स ने के ट्रेड सिक्योरिटीज लिमिटेड को अपना ऑफिशियल मैनेजर टू द ऑफर मुकर्रर किया है।
यही वो एंटिटी है जो इस पूरे प्रोसेस के टेक्निकल, मार्केट ऑपरेशंस और लीगल पेपर वर्क को स्टेप बाय स्टेप हैंडल करेगी। छठा और आखिरी हिस्सा, द रेगुलेटरी हर्डल्स, जो इस डील का फाइन प्रिंट है। डील अभी डन डील नहीं हुई है। डॉक्यूमेंट में क्लियर लीगल इंतबा यानी एडमॉनिशमेंट मौजूद है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंजूरी नहीं दी तो ये पूरी डील वहीं धरी की धरी रह जाएगी। इन रेगुलेटरी बॉडीज की ग्रीन लाइट के बगैर ये सारे नंबर्स और इरादे सिर्फ कागज का टुकड़ा हैं। और यहीं आकर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या रेगुलेटर्स मार्केट की इस कंडीशन और मोनोपोली जैसी सूरत हाल को देखते हुए इस मेगा टेकओवर को पास होने देंगे, या फिर कोई ऐसी थ्योस कानूनी दीवार खड़ी होगी जो इस डील को हवा में ही उड़ा देगी? पीसीआईटी का मुस्तकबिल अब किस तरफ जाएगा और इस टर्मिनल की चाबी किसके हाथ में आएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प हो। खुशामदीद। आज के इस एक्सप्लेनर में हम पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल यानी पीआईसीटी के हिस्सों की खरीदारी से मुताल्लिक सामने आने वाली पब्लिक अनाउंसमेंट का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और तफसीली जायजा लेंगे। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट इकदाम है जिसने पूरी मार्केट की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली है। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर इस पूरी कानूनी और मालियाती दस्तावेज को इंतहाई आसान और वाज़ेह अल्फाज में डिकोड करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का मुख्तसर सा रोड मैप। हम मुआहदे की तफसीलात, खरीदारों के प्रोफाइल, उसके पीछे छुपी असल हिकमत अमली, अहम मालियाती हकायक और आखिर में पब्लिक शेयर होल्डर्स के लिए तरीक़ेकार पर बात करेंगे। सबसे पहले द डील। आइए इस मुआहदे के बुनियादी खुदो खाल को समझते हैं। जरा इस नंबर पर गौर किया जाए, 87 मिलियन से जायद हिस्से। ये टारगेट कंपनी के कुल शेयर्स का तकरीबन 79.71% बनता है, जिसे एक शेयर परचेज एग्रीमेंट के जरिए हासिल किया गया है। मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं। ये कंपनी का मुकम्मल इंतजामी कंट्रोल हासिल करने के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा और अहम कदम है। दूसरा हिस्सा, खरीदार। सवाल ये है कि आखिर इस बड़ी खरीदारी के पीछे कौन लोग हैं? तो यहाँ हमारे सामने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ है सीलिंक ग्रुप लिमिटेड, जो 2025 में सेशेल्स में रजिस्टर होने वाली एक बैनुल-अक़वामी कंपनी है, और उसके साथ है यूरेशिया टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, जो 2020 में कराची में कायम हुई और जिसका सारा फोकस मकामी पोर्ट्स और टर्मिनल्स पर है। यानी एक तरफ ग्लोबल रीच है और दूसरी तरफ लोकल मार्केट की महारत। बिल्कुल परफेक्ट मैच है ना? और जो लीड एक्वायरर है यानी सीलिंक ग्रुप, वो कोई मामूली नाम नहीं है। ये अपने साथ लॉजिस्टिक्स और मैरिटाइम की एक बहुत वसी सलाहियत लेकर आ रहे हैं। ग्लोबल लाइनर सर्विसेज हो या मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन, ये खरीदार आलमी सतह पर एक इंतहाई मजबूत और फ़आल प्रोफाइल रखता है। तीसरा हिस्सा, हिकमत अमली। अब आते हैं इस डील की सबसे दिलचस्प चीज की तरफ कि आखिर इसका असल मकसद क्या है। अब यहाँ रुककर अगर हम सोचें तो एक बहुत बुनियादी सवाल पैदा होता है कि एक ऐसी कंपनी को क्यों खरीदा जा रहा है जिसकी पोर्ट टर्मिनल कंसेशन तो पहले ही साल 2030 में खत्म हो चुकी है। ये एक ऐसा असासा है जिसका मेन बिजनेस जवाल का शिकार है और मार्केट में इसका कोई खास वजूद बाकी नहीं बचा। तो फिर करोड़ों की इस डील की मंतक क्या बनती है? इसका जवाब छुपा है शेल कंपनी की हिकमत अमली में। पीआईसीटी को महज एक टोकन कीमत पर खरीदा जा रहा है ताकि इसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बतौर लिस्टेड व्हीकल इस्तेमाल किया जा सके। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुस्तकबिल में नया सरमाया इकट्ठा करके नए कारोबार खरीदे जाएंगे। तो असल गेम एक पुरानी कंपनी चलाना नहीं है, बल्कि कैपिटल जनरेशन और मुस्तकबिल की सरमायाकारी का एक जबरदस्त मास्टर प्लान है। चौथा हिस्सा, मालियात। अब जरा नंबर्स पर बात कर लेते हैं जो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है। यहाँ एक इंतहाई हैरानकुन फर्क देखने को मिलता है। प्राइवेट एग्रीमेंट के तहत जो 87 मिलियन हिस्से खरीदे गए, उनकी कीमत महज 64 पैसे फी शेयर तय पाई। जी हाँ, 1 रुपए से भी कम। लेकिन दूसरी तरफ आम पब्लिक के लिए जो ऑफर प्राइस है वो 42.13 रुपए फी शेयर है। ये कीमत पिछले 180 दिनों की मार्केट ट्रेडिंग की औसत की बुनियाद पर निकाली गई है। ये तजाद इस डील की साख्त को समझने के लिए वाकई बहुत अहम है। और क्या खरीदार वाकई ये रकम अदा करने की पोजीशन में हैं? बिल्कुल। 38 करोड़ 76 लाख रुपए से जायद की रकम
पहले ही बैंक गारंटी की सूरत में जमा करवाई जा चुकी है। ये इस बात की पुख्ता गारंटी है कि पब्लिक ऑफर की माली जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए फंड्स मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं। पांचवा और आखिरी हिस्सा, तरीकाकार। तो अब पब्लिक शेयर होल्डर्स को करना क्या है? शेयर्स जमा करवाने के लिए बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला कदम, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को मुकम्मल करके उस पर दस्तखत करें। दूसरा कदम, हिस्सों को मखसूस सीडीसी अकाउंट नंबर 569546 में ट्रांसफर करें, जिसकी पार्टिसिपेंट आईडी 144746 है। और तीसरा और आखिरी कदम, तमाम जरूरी दस्तावेजात कराची में के ट्रेड सिक्योरिटीज के दफ्तर में जमा करवा दें। लेकिन ठहरिए, यला वक्त की बहुत सख्त पाबंदी है। ये पब्लिक ऑफर सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के लिए खुली है, जो कि 23 जून से 29 जून 2026 तक का वक्त है। और एक सबसे जरूरी बात, एक बार जब दरखास्त फॉर्म जमा हो गया तो वो किसी भी सूरत वापस या कैंसिल नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इस हतमी नौयत को जहन में रखना इंतहाई जरूरी है। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए एक बहुत ही जबरदस्त सवाल उभर कर सामने आता है। ये पुराना पोर्ट ऑपरेटर अब मार्केट से सरमाया इकट्ठा करने के लिए एक नई लिस्टेड व्हीकल बनने जा रहा है। तो आखिर ये नए मालिकान मुस्तकबिल में कौन सी बड़ी और स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस को अपना निशाना बनाएंगे? ये तो बस एक नए कारोबारी सफर का आगाज है और मार्केट के इन बदलते रुझानात पर नजर रखना यकीनन बहुत एक्साइटिंग होगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया।